नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं झारखंड के एक ऐसे शहर के सफर पर जो न सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गिरिडीह शहर के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर गिरिडीह शहर की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह जिला पहले हजारीबाग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1972 में इसे हजारीबाग से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। गिरिडीह झारखंड के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है और लगभग 2853 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले की कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख से अधिक थी। यहाँ के लोग अपनी सरलता, मेहनत और मेहमाननवाजी के लिए पूरे झारखंड में जाने जाते हैं। गिरिडीह का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ और घने जंगलों की तस्वीर उभर आती है। यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। यह जिला कोयला और अभ्रक जैसे खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। गिरिडीह के चारों ओर कई छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं, जिनमें उसरी नदी प्रमुख है। इसी नदी के किनारे बसा गिरिडीह शहर प्रकृति की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत स्थल है। अब अगर बात करें धार्मिक दृष्टि से तो गिरिडीह का नाम सबसे पहले जुड़ता है पारसनाथ पर्वत से। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 4420 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। यही कारण है कि इसे झारखंड का हिमालय भी कहा जाता है। पारसनाथ पर्वत जैन धर्मावलंबियों के लिए बेहद पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 का मोक्ष इसी पर्वत पर हुआ था। यही कारण है कि यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। पर्वत के शिखर तक पहुँचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। दोस्तों, गिरिडीह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही खास नहीं है, बल्कि यहाँ घूमने के लिए कई पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं। उसरी जलप्रपात, यह गिरिडीह का सबसे लोकप्रिय वाटरफॉल है। उसरी नदी पर बना यह झरना 3 हिस्सों में बंटकर नीचे गिरता है और देखने वालों का मन मोह लेता है। यहाँ का प्राकृतिक नजारा बेहद आकर्षक है। खंडोली पार्क और डैम, गिरिडीह से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित खंडोली पार्क पिकनिक और एडवेंचर के लिए मशहूर है। यहाँ बोटिंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। खंडोली डैम का शांत पानी और आसपास की पहाड़ियाँ इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। जैन म्यूजियम, जैन धर्म की संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए यह म्यूजियम बेहद खास जगह है। यहाँ जैन धर्म से जुड़े दुर्लभ अवशेष और कलाकृतियाँ सुरक्षित रखी गई हैं। मधुबन, यह स्थान भी जैन समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है और पारसनाथ पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटे बड़े मंदिर, झरने और प्राकृतिक स्थल हैं, जो इसे पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। गिरिडीह शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति कर रहा है। यहाँ कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जिनमें गिरिडीह कॉलेज, महिला कॉलेज, गिरिडीह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ कई स्कूल और ट्रेनिंग संस्थान हैं, जो युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब अगर बात करें यहाँ की संस्कृति की, तो गिरिडीह की लोक संस्कृति बेहद समृद्ध है। यहाँ के लोग पारंपरिक नृत्य और लोक गीतों के लिए जाने जाते हैं। झूमर और छऊ नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य रूप हैं। खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन हैं। समोसा, मोमोज, पानी पूरी और जलेबी यहाँ की हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। चाय तो यहाँ की शान है। लोग दिन की शुरुआत और शाम की थकान मिटाने के लिए चाय का आनंद जरूर लेते हैं। गिरिडीह शहर रेलवे और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। गिरिडीह रेलवे स्टेशन से आसपास के बड़े शहरों के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्ग से भी यह शहर झारखंड की राजधानी रांची और अन्य जिलों से जुड़ा हुआ है। रांची से गिरिडीह की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। गिरिडीह की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और खनन पर आधारित है। यहाँ धान, मक्का और गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा यहाँ की खनिज संपदा, खासकर कोयला और अभ्रक जिले की पहचान है। गिरिडीह के लोग बेहद सरल और मेहनती होते हैं। यहाँ हर धर्म और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और ईसाई सभी लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं और त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। यही वजह है कि गिरिडीह की गिनती झारखंड के सबसे शांत और खूबसूरत जिलों में की जाती है। तो दोस्तों, यह था गिरिडीह शहर का पूरा सफर। एक ऐसा शहर जो प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर है। अगर आप झारखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो गिरिडीह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, आपको गिरिडीह शहर की यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।